ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, लर्न एंड अर्न प्रशिक्षण केंद्र, राउट क्लाउड से मैं आचार्य संजय। क्या हुआ भाई, क्यों रात को आए? अभी जॉब में बैठा था, मेरा रात्रि पूजा समापन हुआ। सारे मंत्रों का शक्ति मेरे इंडियन जितने सारे सोल्जर्स हैं, एयरफोर्स हैं, आर्मी हैं, नेवी हैं, उन सब के पास मंत्र शक्ति प्रेरणा कर रहा था उनका सुरक्षा के लिए। मृत्युंजय का जाप इत्यादि। आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग भी करें और सब कोई ऐसा दिया प्रज्वलित करें। मेरे देश के सभी नागरिक का सुरक्षा, मेरे देश के सारे सैनिक, मेरे देश के सारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और बाकी जितने सारे युद्ध के रथ हैं, देश का सुरक्षा के लिए, जीत के लिए, मेरे सैनिकों के लिए। इस देश में उग्रवादी का, मिलिटेंसी का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ये जितने सारे दानव हैं उनका संपूर्ण विनाश हो और ये भारत में सुख, शांति, समृद्धि, विकास जागृत हो। ये पूर्व दिशा में मुंह करके दिया को प्रज्वलित करिए। सभी को मेरा अनुरोध रहेगा, जरूरी है। F-16 मार के गिरा दिया गया है, ऐसा संवाद में आ रहा है। करीब करीब 100 मिसाइल भारत दागा है, ये भी खबर आ रहा है। अच्छा है, वेरी गुड। मेरे सारे युद्धरत सभी को हौसला अफजाई, और आपके पीछे हम लोग हैं और हमारे सारे मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, आत्मशक्ति, सभी शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। हमारा पूरा चेतना शक्ति आपके पीछे है। दीप यज्ञ का ताकत बहुत होता है। जब भी देश के प्रति किसी भी प्रकार का विपद आता है तो दीप यज्ञ हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा हमें सिखाए हैं। और स्वर विज्ञान में भी आप अपने स्वरों को साध के दीप प्रज्वलन करके जो भी मांगते हो वो 100% पूरा होता है। अच्छा है, गवर्नमेंट और बाकी चैनल्स और बाकी लोग बोल रहे हैं पैनिक मत हो, डरो मत, ब्लैकआउट हुआ है बॉर्डर के बहुत सारे स्थान में और वो लोग का सारा अटैक फेलियर हो रहा है। अच्छा बात है। आज का रात 24 आवर ये नक्षत्र पद थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइट अनफेवरेबिलिटी है। नहीं, डरा नहीं रहा हूं, डरने का कोई विषय नहीं है। कुछ बैड न्यूज भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन फिर भी कल की अवतार का समय है और कल की भगवान म्लेच्छ संघ निवारणार्थे कल की अवतार भगवान लेते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान का कल की का साथ है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है। मनोशक्ति, आत्मशक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग करना है और हमारे देश के
सैनिक शक्ति को देना है, ताकि आसानी से, सहजता से ये युद्ध हमारे फेवर में हो और हमारे कैजुअलिटी ना हो, हमें बैड न्यूज कम से कम मिले या नहीं मिले, और जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो। क्योंकि मंगल नीच है आ रहे हैं, तो सैनिक शक्ति कम में रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, अगर इसके अंदर खत्म नहीं होता है तो विकराल रूप लेने वाला है। 6 महीना पहले मैं जो वीडियो बताया था, आगे वो आवश्यक पड़े नहीं पड़े अलग बात है, लेकिन अभ्यास करो। उस समय से मैं बोला था कि पानी स्टॉक रखने के लिए। क्यों पानी स्टॉक रखोगे, क्या कारण है? देखो, ये बड़े नीच लोग हैं, ये ज़ॉम्बी हैं, इनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। ये पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जो लोग निहत्थे लोगों को निर्ममता से, निर्दयता से हत्या कर सकते हैं, अपने ही देश का एक्स पीएम के साथ गंदा हरकत कर सकते हैं, अपने ही देश के लोगों को मार सकते हैं, अपने ही बलूचिस्तान के लोगों को, अपने ही जात, अपने ही कौम, अपने ही धर्म के लोगों को अत्याचार कर सकते हैं, मार के पहाड़ से फेंक देते हैं। 10 साल 20 साल से उनका खबर नहीं है, उन्हीं के देश के लोग वहीं बेहोद करने वाले, तो ये क्या नहीं कर सकते? तो पानी क्यों संरक्षित रखोगे? सोचो, बंगाल में पानी में जहर मिला दिए थे, तो भगवान ना करे। आप बोलोगे हम तो बॉर्डर में नहीं है, हम तो दूर में हैं। मैं तो बहुत सेंटर दूर में हूं, लेकिन पीछे चाइना भी बैठा है। अगर कोरोना फैला सकता है तो पानी में कुछ भी मिला देगा, आप पी नहीं सकते। अच्छा, मिलाए नहीं मिलाए, आगे समय में कुछ खराब हो नहीं हो, लेकिन हमारा अभ्यास होना चाहिए। वर्तमान से यहां से सीखना चाहिए कि हम अपने आसपास जितने भी बोतल मिल जाएं, मेरे को जो भी खाली बोतल मिलता, मैं करता हूं फिर बोलता हूं, मैं दिया जलाता हूं फिर बोलता हूं, मैं भोजन संरक्षण करता हूं फिर बोलता हूं, बोतल संग्रह करके पानी रखता हूं फिर बोलता हूं। इसलिए आचार्य कहा गया है, और ये बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसा ही खाद्य संरक्षण, कॉमन मिनिमम प्रैक्टिस होना चाहिए कि 6 मंथ फूड प्रिजर्वेशन, भले 2 मंथ फूड प्रिजर्वेशन, गवर्नमेंट भी बोला है, मोटा भाई भी बोला है, तो हमें इसका प्रयास कर लेना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज जरूर कुछ ना कुछ संरक्षण करें, ठीक है, नहीं डरना बोल रहे हैं। और जितना, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है ना नहीं डरना, तो डरना चाहिए। गवर्नमेंट बोले नहीं डरना, पैनिक मत हो, तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ है जिसके लिए बोला जा रहा है। और युद्ध का तो सारा न्यूज बाहर खुल के तो नहीं आता है, लेकिन अंदर वो बाद में पता चलता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी युद्ध लड़ें। मैं बोला था, सोशल मीडिया का युद्ध है, दूसरा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का युद्ध है। मेरा युद्ध के लिए माँ काली और माँ बगलामुखी का मंत्र, आप लोग जो लोग मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 से जड़ित हो, मैं आपको अनुरोध करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आज वो मंत्र का उपयोग मेरे देश के युद्धरत सारे सैनिकों के लिए, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या बाकी, खाली 3 युद्ध नहीं लड़ते हैं, और भी उसके पीछे बाकी सारे सिस्टम लड़ते रहते हैं, सभी का सुरक्षा के लिए और देश का विजय के लिए ये 2 मंत्र का प्रयोग जरूर करें। और सुरक्षा के लिए मृत्युंजय मंत्र का, और हो सके तो महामृत्युंजय का। मैं करता हूं तभी बोलता हूं, नहीं करता तो नहीं बोलता। भाषण ना दे राशन पानी। आशा करता हूं मेरा बात आपके कान तक समझ में आ गया होगा। और भी अच्छे न्यूज हैं। मुनीर छुपा हुआ है और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भगदड़ मचा हुआ है। अच्छा बात है, अच्छे संवाद हैं, लेकिन याद रखना, इन अच्छे संवादों को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। प्रभु का मर्जी है, कल की भगवान का मर्जी है। जानते हैं हम भी कि कल की मंत्र अगर आप देखोगे, भगवान कल्कि का, मैं मालिका का वीडियो ले रहा था उस समय, मालिका का बहुत सारा वीडियो बनाया था। कल्कि भगवान का एक ही मंत्र है,
दशावताराय विद्महे म्लेच्छ संहारणाय धीमहि तन्नो कल की प्रचोदयात्, ऐसा कुछ है वो। यानी कल की भगवान ऑलरेडी जन्म हुए हैं, हो चुके हैं, गुप्त में लीला कर रहे हैं। और इस मंत्र का अर्थ, कल की अवतार का एक ही मात्र अर्थ है, म्लेच्छ संहारणार्थ है। जो लोग भी म्लेच्छ हैं उन सबका समूल नाश, एक भी जिंदा नहीं रहेगा, चाहे कोई भी म्लेच्छ हो। दशावतार का अर्थ, मंत्र का अर्थ, दशावतार कल की अवतार का ये मंत्र का अर्थ है। इसलिए वरिड होने का कोई विषय नहीं है, लेकिन कष्ट तो मिलेगा, परीक्षा तो होगा। एस्ट्रोलॉजी कह रहा है, मालिका शास्त्र कह रहा है, कल की अवतार कह रहा है, पंचसखा मालिका और पोहिली मालिका, श्री अच्युत मालिका, भीमभोई मालिका, सब में ये बात बताया गया है। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आएगा जिसमें आप हतस्प्रभ हो जाएंगे। कुछ समय ऐसा आएगा क्योंकि कोई भी पाप और कली और ये शैतानी शक्ति जब खत्म होने के लिए आता है तो बहुत भयंकर रूप लेके आता है, हल्का में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है युद्ध में विकराल रूप नहीं ले, लेकिन युद्ध के बाद फिर से इसी प्रकार की उग्रवादी मिलिटेंसी का अटैक किसी न किसी रूप में भारत के ऊपर, किसी न किसी अलग स्थान में, कहीं हो सकता है राम मंदिर में हो या कहीं बहुत बड़ा, क्योंकि मैं उससे पहले वाला वीडियो में बताया था, मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारे लोग हैं और उनके ऊपर एक साथ चल रहा है। और मैं नहीं चाहता हूं मेरे भारत के मुसलमानों के ऊपर भी पड़े, क्योंकि वही देखा, टोपी के पहने थे, शायद नमाज जनाजा या किसी मस्जिद में नमाज कर रहे थे और एक साथ उसके ऊपर आके गिरा। हालांकि एग्जैक्ट देख नहीं पाया पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान में हुआ या इंडिया में हुआ, वो वीडियो में मैं बोल रहा था, तो मैं बिना देखे नहीं बोलता हूँ। और जब माँ चंडिका का पाठ करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ दिख जाता है। तो इसलिए दीप प्रज्वलन, महामृत्युंजय का जप करना और जीत के लिए माँ काली और माँ बगला का, जिसको जो सिद्ध है, और जो लोग छिन्नमस्ता वाले हैं तो उनको जरूर, आशा करता हूँ मेरा बात आप समझ पाते होंगे। फिर भी अभी तक तो जो न्यूज आ रहा है अच्छा न्यूज आ रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रह स्थिति दिख रहा है, ये खप्पर योग, ये सापित योग, ये पिशाच योग, और शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह वहां लटके पड़े हैं। सूर्य भी उसी घर में बैठा है जहां का मालिक नीच पड़ा हुआ है। बृहस्पति, शनि में ताकत नहीं है, वो बृहस्पति अभी मिथुन में आने वाले हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर इस समय युद्ध कंट्रोल हो भी जाए, आपको पता होगा, मैं इस जो पहला वीडियो मतलब 8-10 वीडियो से पहले इंडिया पाकिस्तान युद्ध के ऊपर जो दिया था, उसमें इंडिया पाकिस्तान के साथ विगत 50-70 साल में जितना युद्ध हुआ है, सभी युद्धों का प्रारंभिक डेट और युद्ध का समय का प्लैनेटरी पोजीशन का एनालिसिस दिया हूं। और वो एनालिसिस, प्लैनेटरी पोजीशन अभी थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन 1.5 साल के बाद और भयंकर होने वाला है। एग्जैक्ट प्लैनेट वहीं आके बैठ जाएंगे। जितना सारा 71 का बैटल हो, कारगिल का वार हो, 60 वाला, 64 उससे वाला हो, 47 वाला हो, मैक्सिमम प्लैनेटरी पोजीशन वहीं आके बैठ रहे हैं फिर से। तो ये इस समय परिस्थिति उसी प्रकार का गुरु गंभीर है। और इस समय युद्ध के लिए तो हम भी इच्छुक हैं, हम भी मरने के लिए भी तैयार हैं। क्या करें ऐसा शरीर को रख के, और कैसे क्या करें ऐसे, आने वाला मेरा भविष्य, आने वाला मेरा पीढ़ी अगर ऐसे ही खौफ में जिए, जहां भारत का स्वर्ग जिसको बोलते हैं, कश्मीर जैसे भूमि अगर रक्त रंजित हो रहा हो, तो बाकी क्या करें। तो खत्म करना चाहिए, कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन हम सबका ये कर्तव्य है, इस देश की सभी जनताओं का, कि हम लोग पूरा बैकअप दें। अपने मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति का उपयोग करने का इस समय आवश्यक है, तो जरूर करना चाहिए, और प्रखर रूप में करना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, दीप यज्ञ है। जो जानते हैं वो जानते हैं। और मैं बचपन से देखते देखते आया हूं, जब भी किसी प्रकार का
विकट परिस्थिति घर परिवार देश राज्य संगठन के ऊपर आता है तो दीप प्रज्वलन उन सब के लिए दीप यज्ञ बहुत बड़ा कार्य करता है, आध्यात्म शक्ति को जागृत कर देता है। जिसके पास गाय का घी है गाय का घी जलाओ, नहीं है तिल का तेल है तिल का तेल जलाओ, जो है दीप जलाओ, पूर्व दिशा में उसका मुख करो। और जो लोग हम जैसे दक्षिण काली इत्यादि करते हैं तो उत्तर दिशा में दिया का मुख रखो। दिया को भूमि के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना, दीप को कोशिश करके नीचे कुछ ना कुछ रख देना। घंट दीप और नारी का स्तन भूमि में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, धरती माता सहन नहीं कर पाती है। और दीप को शुभ करने के लिए नीचे, अगर यंत्र ज्ञान जानते हो, यंत्र ज्ञान का एक अलग वीडियो में ला रहा हूं, उसके ऊपर आपको समझ में आएगा। हम लोग हर दिन यंत्र साधना कैसे करते हैं और यंत्र साधना कैसे करना चाहिए, वो सारा आएगा उसमें। तो नीचे त्रिकोणम षटकोणम वृत्तम चतुष्कोणम, इस प्रकार का अगर जानते हो, त्रिकोणम षटकोणम, उसके ऊपर एक स्टार, वृत्तम चतुष्कोणम, तो ऐसा करके रोली गोली में हल्दी में कुछ नहीं मिला तो हाथ में भी कर दो और उसके ऊपर थोड़ा सा चावल, पीला चावल रख दो, उसके ऊपर दिया रख दो। हालांकि हो सकता है मेरा बात आपको बचकाना लगे, हो सकता है मेरा बात आपको हल्का लगे, लेकिन अगर थोड़ा भी मेरे को बहुत सारे लोग जो गुरुजी मान रहे हो और इतना दिन से आप लोगों को ट्रेनिंग देते देते आया हूं, तो समझ लो देश के लिए दक्षिणा मांग रहा हूं। रात को जिनको समझ में आएगा रात को कर लो, जिस समय ये वीडियो देखते हो तभी कर लो। धन्यवाद, नमस्कार।